हेलो वेंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट जो है बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बच्चे सो जाने के बाद जहान ईबो से बात करने लगता है और कहता है कि हमें बच्चों की इच्छा को पूरी करना चाहिए। अब टाइम आ गया है कि राजकुमार को उसके बॉडीगार्ड से बात करना है। तो चलो गाइस, जहान ईबो से क्या बात करता है ये आज के पार्ट में हम जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। ईबो, हमें बच्चों की इच्छा को पूरी करना चाहिए और उनकी इच्छा है कि राजकुमार बॉडीगार्ड से बात करे। जहान ने कहा। ईबो को नहीं पता कि जहान से क्या कहना है। 4 साल के बाद ईबो को नहीं पता कि उनकी बातचीत कहाँ से शुरू करे। जहान ने ईबो से गौर से देखा और उसके करीब चला गया। ईबो, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? जहान ने ईबो के करीब जाते हुए कहा। ईबो बस अपनी जगह पर खड़ा होकर जहान को करीब आते हुए देख रहा था। आई एम सॉरी ईबो। जब जहान ईबो के करीब आया तब उसने कहा। ईबो ने ये सोचकर अपना सिर हिलाया कि जहान उससे सॉरी क्यों कह रहा है। क्या वो मुझसे माफी मांग रहा है क्योंकि उसने एक दूसरे से प्यार करने का हमारा वादा तोड़ दिया? ईबो ने अपने मन में सोचा। आई एम सॉरी ईबो, क्योंकि मैं यहाँ से चला गया और मैंने तुम्हें बहुत चोट भी पहुंचाई। मुझे माफ कर देना। जहान ये सब कहते हुए सिसकने लगा। जहान को सिसकते हुए देखकर ईबो ने उसे खींच लिया और उसे कसकर गले लगाया। जहान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मेरे लाइफ का ऐसा कोई भी पल नहीं था जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मैं तुम्हें प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा और भले ही मुझे नहीं पता कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपको जीवन भर प्यार करूँगा। ईबो ने कहा। ईबो, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। गॉड ही जानता है कि मैंने अपने हर दिन कैसे जिए हैं। मैं हर पल आपके साथ रहना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे वापस आने से पहले तय करनी थी। ईबो, मैं अभी भी तुम्हारा बेबी हूँ जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था और मैं अभी भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जहान ने ईबो से कहा। लेकिन जहान, ईबो ने कहा और उसने खुद को जहान से दूर कर लिया। ईबो के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। जहान, इन बच्चों का क्या? इनके नाम ऐसे क्यों? ईबो आगे कुछ कह नहीं वाला था तभी जहान ने अपना फिंगर ईबो के लिप्स पर रख दिया। ईबो, चलो लिविंग रूम में चलते हैं, नहीं तो हमारी बातों से वे उठ भी सकते हैं। जहान ने कहा। जहान ने ईबो का हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम में ले गया। ईबो, बस यही एक रीजन है जिसकी वजह से पिताजी मुझे 4 साल पहले यहाँ से ले गए। ईबो, जब पिताजी ने हमें पकड़ा था तब उसने बात बताई थी। क्या वो बात तुम्हें याद है? जहान ने कहा और उसने उस दिन को याद करके हंसने लगा जब उसके पिताजी ने उन्हें एक अजीब सिचुएशन में पकड़ा था। 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके ईबो भी मुस्कुराया। पिताजी ने आपको बताया था कि वो चाहता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊं, मतलब एक छोटी सी फैमिली जहां मैं एक लेडी से शादी करूंगा और बच्चे पैदा करूंगा। जहान ने कहा। शाओशू इंग जो अपने पोतों को चेक करने के लिए आया था उसने छुपकर उन दोनों की बातें सुन ली। उसके बाद वो वहां से बाहर आया। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जहान एक अलग पर्सन है। जहान एक स्पेशल पर्सन है। उसके अंदर एक वॉर्म है, इसीलिए वो अपने अंदर बेबी को भी कैरी कर सकता है। शाओशू इंग ने अपने छिपने से जगह से बाहर आते हुए कहा। मिस्टर शाओ की बात सुनकर ईबो शॉक हो गया। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था। ईबो, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है और मुझे अब बहुत पछतावा भी हो रहा है। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे को आपसे दूर ले जाने से उसे एक नॉर्मल आदमी की तरह जीने में हेल्प होगी, लेकिन तब मैंने बहुत गलत सोचा था और आप दोनों को अलग भी किया। इसके लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। ईबो, आपने ये पहले ही साबित कर दिया है कि आप उससे सच में बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों का लव ट्रू है और मेरा बेटा भी आपसे बहुत प्यार करता है और उसने कभी भी अपना होप नहीं खोया क्योंकि वो जानता था कि आप उससे हमेशा प्यार करते रहेंगे। मिस्टर शाओशू इंग ने कहा। आपका मतलब ये है कि वे दोनों बच्चे मेरे हैं? आंखों से आंसू बहते हुए ईबो ने पूछा। हाँ बेबे, वो हमारे बच्चे हैं। जहान ने उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए कहा। इसमें कोई भी शक नहीं है
कि जब मैंने उनका हाथ पकड़ा और जब उन्होंने मुझे डैडी कहा तो मुझे तब बहुत खुशी हुई थी। जहान को वापस गले लगाते हुए ईबो ने सिसकते हुए कहा, मैंने अपने बेटे को यहाँ से बहुत दूर ले गया था ताकि लोगों को इसके बारे में पता न चले, और मैं उसे सोसाइटी के फैसले से बचाने के लिए वहाँ ले गया था। जहान मेरी कमजोरी है, जब उसकी बात आती है तो मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई भी उस पर उंगली उठाए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओ शुइंग ने कहा। उसने महसूस किया कि उसका दिल का बोझ थोड़ा सा कम हो गया है। फिर उन्होंने राहत की सांस ली। मिस्टर शाओ जानते थे कि उन दोनों के रिलेशन को आंकना गलत था, लेकिन 4 साल तक उन्होंने देखा कि कैसे दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे और अपना प्रॉमिस निभाते रहे। उन दोनों ने एक दूसरे के अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। शुक्रिया मिस्टर शाओ, ईबो ने कहा। माता पिता के रूप में वो समझता है और जहान उनके लिए बहुत ही प्रीशियस था, ये बात भी उसे पता है। मुझे मिस्टर शाओ कहना बंद करो, अब से तुम मुझे डैडी भी कह सकते हो, शाओ शुइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, आप मुझे उससे शादी करने की परमिशन कब देंगे? जहान ने हंसते हुए कहा। शादी आप दोनों की है तो फैसला भी आप दोनों ही करेंगे। मैं तो सिर्फ आपका गेस्ट बनकर वहाँ आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे एक और पोता मत देना, क्योंकि मैं एक और जुड़वा बच्चों के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी के लिए मुझे तंग करने के लिए 2 शरारती बच्चे काफी है। शाओ शुइंग ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, आप दोनों फिर से दरवाजा बंद करना मत भूलना, क्योंकि मैं फिर से वो नहीं देखना चाहता जो मैंने 4 साल पहले देखा था। मिस्टर शाओ ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा। जहान और ईबो मिस्टर शाओ की बातों से हंसने लगे। वो सिचुएशन याद करते हुए वे दोनों हंसने लगे। बेबे, अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो सिचुएशन बहुत ही शर्मनाक थी। जहान ने अपना सिर ईबो के सीने पर टिकाते हुए कहा। बेबी, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अब एक पापा बन गया हूँ, ईबो ने कहा। ईबो, तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि वे दोनों बहुत ही शरारती है। वो दोनों तुम्हारी तरह शरारती है, खासकर शियान, वो तो बहुत शरारती है। बेबी, वो तुम्हारी तरह दिखता है और बहुत ही बातूनी है। आई होप वो तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं होगा, ईबो ने स्माइल करते हुए कहा। ईबो की बात सुनकर जहान ने पाउट किया। ईबो, भले ही मैं बहुत जिद्दी हूँ, फिर भी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, जहान ने पाउट करते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उस प्यार के रीजन को चेंज कर दिया, ईबो ने कहा। फिर वो जहान को गुदगुदी करने लगा। बेबी, प्लीज ये मत करो, जहान ने कहा। ईबो, जो जहान को कसकर गले लगाते हुए उसके बॉडी को सर्च कर रहा था। इसे रोको बेबी, पिताजी ने कहा है कि वो अभी एक और जुड़वा बच्चे के लिए तैयार नहीं है, जहान ने ईबो को रोकते हुए कहा। लेकिन ईबो ने जहान को सोफे पर लेटा कर उसे जोर से किस करने लगा। जहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने कहा। ईबो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जहान ने कहा। लेकिन जहान, वो लेडी कौन थी जो बच्चों को बॉलरूम में ले आई थी? ईबो ने पूछा। अरे, वो तो एना है, तुम्हें यही तो पता है, वो एई की भतीजी है। जब हम अमेरिका में थे तो वो जुड़वा बच्चों की नैनी बन गई। जब मैं काम में बिजी था तब वो बच्चों की देखभाल करती थी। मुझे अपने बिजनेस को संभालने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। दूसरे देशों में जो कंपनी की ब्रांच है वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। पापा ने मुझे यहाँ आने की परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं आपके द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। लेकिन पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं अपना काम अच्छे से हैंडल कर लूँगा तो वो मुझे यहाँ आने देंगे। इसलिए मैंने वहाँ बहुत मेहनत की ईबो। लेकिन अगर मुझे वापस आने में इतना टाइम लगा हो तो आई एम सॉरी, जहान ने कहा। बेबी, अब वो सारी बातें मायने नहीं रखती। इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप पहले से ही हमारे बच्चों के साथ यहाँ वापस आ गए हो, ईबो ने कहा। उस रात वे दोनों बच्चों के साथ ही सो गए। अगले दिन जहान और दोनों बच्चे शाओ हवेली में वापस चले गए। घर जाने के कुछ देर बाद जहान को एक मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वो वहाँ से ऑफिस चला गया। लेकिन दोनों बच्चे ईबो के पास थे। ईबो ने दिन भर बच्चों को संभाला और ईबो ने जहान के लिए कुछ खास प्लान भी ऑर्गेनाइज किया। जेली, शुअचिंग और हाइकुआन ने ईबो की हेल्प की। ईबो सर, पहले से ही सब कुछ तैयार है, एक पर्सन ने हंसते हुए कहा। आपको अभी उसके लिए तैयार होना है। हाँ, यह जेली ही था
जिसने ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान एक दूसरे को किस करते हुए जैन और ईबो की तस्वीर खींची थी। जीली वो फोटो नैनी को दिखाने वाला था, लेकिन गलती से उस दिन उसने वो तस्वीर मिस्टर शाओ शू इंग को सेंड कर दी और उसी तस्वीर को देखकर मिस्टर शाओ बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी सारी मीटिंग को रीशेड्यूल किया और गुस्से से घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद उन्होंने ध्यान के कमरे में दोनों को पकड़ लिया। मैं तैयार हूँ, मैं ध्यान को इस सब के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ, जीली ने याद करते हुए कहा कि कैसे उसकी वजह से ध्यान और ईवो अलग रहने लगे। अगले दिन ध्यान कंपनी जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने दोनों बच्चों को उसके दादाजी के पास रख दिया। ध्यान के चले जाने के बाद शाओ शू इंग ने जल्दी से कुछ चीजें पैक करने लगा। यू मेई, तुम हमारे साथ चलो, अपना भी सामान पैक कर लो, मिस्टर शाओ ने कहा। लेकिन क्यों? यू मेई ने पूछा। मैंने जो कहा है वो बस फॉलो करो, मिस्टर शाओ ने कहा। ठीक है सर, यू मेई ने कहा। इसके बाद मिस्टर शाओ बच्चों को लेकर और उसकी नैनी को लेकर पोर्ट पर चले गए। पोर्ट पर वो यार्ड का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ अब दोपहर हो गई थी। जैन अपने घर वापस जाने वाला था। उसने ड्राइवर को सीधे शाओ मेंशन में जाने के लिए कहा। कार के पास जाते हुए जैन ने ईबो को कॉल किया। ईबो, तुम कहाँ हो? मुझे लेरो की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? क्या तुम बीच पर हो? जैन ने पूछा। जैन, मैं यहाँ पोर्ट पर हूँ और कुछ चेक कर रहा हूँ, ईबो ने कहा। ईबो से कॉल पर बात करने के बाद जैन जल्दी से अपने कार के अंदर चला गया। कार के चलाने के कुछ देर बाद जैन ने आजू बाजू देखा। ड्राइवर, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, जैन ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन ड्राइवर ने जैन का जवाब देने के बजाय उसने जैन के चेहरे पर कुछ स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से जैन को चक्कर आ गई और वो बेहोश हो गया। ड्राइवर अच्छी तरह से जानता है कि जैन ने मार्शल आर्ट सीख लिया है। इससे पहले कि जैन उससे चोट पहुंचाता, उसने वही किया जो उसके बॉस ने उससे करने के लिए कहा था। जैन को बेहोश करने के बाद ड्राइवर ने किसी को कॉल किया। सर, यह काम हो गया है, मैं अभी के लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर ने कहा। ठीक है, हम रास्ते पर है, कॉल की दूसरी तरफ से किसी ने कहा। फिर ईबो उस जगह पर पहुँच गया जहाँ ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। ईबो सर, वो यहाँ अंदर है, उस ड्राइवर ने कहा। ठीक है, मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा, ईबो ने कहा। फिर ईबो ने जैन को उस यार्ड पर ले गया जो जाने के लिए तैयार थी। फिर उसने जैन को यार्ड के केबिन के अंदर बेड पर रख दिया। फिर चादर से जैन को ढक दिया। बेबी, जब आप उठेंगे तो आपके लिए ये सरप्राइज होगा, उसने जैन के लिप्स पर किस करते हुए कहा। फिर वो केबिन से बाहर चला गया। बाहर के लोगों की जांच की। क्या सभी तैयार है? ईबो ने पूछा। मेरे जीजाजी, बस आराम करो, वो अब नहीं भाग सकता, शुअचेंग ने ईबो का मूड हल्का करने के लिए उसे छेड़ते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि ईबो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। ईबो ने यार्ड पर सब कुछ तैयार करने के लिए शुअचेंग की हेल्प मांगी थी। मुझे पता है चेंग, लेकिन जिस तरह से हम उसे यहाँ ले आए हैं, उसकी वजह से जब वो जागेगा तो शेर की तरह हम पर हमला करेगा, ईबो ने कहा। चिंता मत करो ईबो, जब वो उठेगा तो वो बहुत खुश होगा, आप दोनों बहुत खुश होंगे, चेंग ने ईबो का मूड हल्का करते हुए कहा। बहुत शुक्रिया चेंग, तुमने बहुत हेल्प की है, ईबो ने कहा। ठीक है, वैसे हाइकुआ ने मुझे बताया है कि आइलैंड पर भी सब कुछ तैयार है, चेंग ने कहा। उसके बाद ईबो केबिन में वापस चला गया। जैन अभी भी बेहोश था। फिर ईबो कबर्ड की ओर चला गया। 2 जोड़ी सिलवाया हुआ सूट ले लिया। एक सूट नेवी ब्लू कलर का था और एक व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का सूट जैन के लिए था और ब्लू कलर का सूट ईबो के लिए। जैन को और खुद को तैयार करने के बाद उसने कुछ देर इंतजार किया। कुछ देर के बाद जैन जाग गया। जैन के जागने के बाद उसने ईबो को देखा। ईबो, हम कहाँ पर है? जैन ने कहा। फिर उसने देखा कि उसके कपड़े और ईबो के कपड़े चेंज हुए हैं। जैन रुक गया जब उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ ईबो का प्लान था। ईबो, क्या ये सब आपका प्लान था? जैन ने पूछा। ईबो ने स्माइल की और अपना सिर हिलाया। चलो बेबी, वे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, ईबो ने कहा, क्योंकि वो जानता है कि वो पहले से ही आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। जैसे वे केबिन से बाहर डेक पर आए, जहाँ शुअचेंग, शाओ शुइंग, वांग जुन इंतजार कर रहे थे। उनके बच्चे हाइकुआन और वहाँ एक आदमी भी अपने सूट में था।
ईबो, इसका मतलब क्या है? जैन ने सबकी ओर देखते हुए पूछा, जिन्होंने अच्छे अच्छे सूट पहने हुए थे। हाँ बेबे, आज हमारी शादी का दिन है, ईबो ने कहा। शादी का इवेंट खत्म हो गया और सभी लोगों ने उन्हें ब्लेसिंग भी दी। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि आप दोनों की शादी हो चुकी है और आप एक दूसरे के हस्बैंड और हस्बैंड है और आप दोनों अब शादी को पक्का बनाने के लिए किस कर सकते हैं। ये बात सुनते ही ईबो ने जैन की कमर को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। उसके बाद उसने सॉफ्टली जैन को किस करने लगा। बाकी के लोग जो उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहाँ आ रहे थे, वो उनका हौसला बढ़ाने लगे। बेबी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने कहा। ईबो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जैन ने कहा। फिर वे दोनों हनीमून के प्लेस पर जाने के लिए दूसरे यार्ड में बैठ गए। ईबो, अब हम कहाँ जाने वाले हैं? जैन ने ईबो से पूछा। बेबे, हम उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ हमने जुड़वा बच्चे बनाए थे, ईबो ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा मतलब ये है कि हम उस आइलैंड पर वापस जा रहे हैं? जैन ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ जैन, हम अब इजहन लव आइलैंड पर जा रहे हैं। मैंने उस आइलैंड को खरीद लिया था और मैंने वहाँ एक रिजॉर्ट के लिए अपना पैसा लगाया। ईबो ने उस आइलैंड पर गुफा की ओर चलते हुए जैन को इस बारे में समझाया। ये जगह, झरना, कोल्ड स्प्रिंग को देखकर जैन बहुत खुश हुआ। ओ ईबो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जैन ने ईबो की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा। ईबो ने हनीमून के लिए गुफा को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। उस रात ईबो और जैन की वजह से केव में फिर से मौन की आवाजें गूंजने लगी। उन दोनों ने उन रातों को याद करते हुए प्यार किया जहाँ वे दोनों इस आइलैंड पर फंसे हुए थे। माय आइस प्रिंस, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जैन ने कहा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, ईबो ने कहा। फिर से ईबो ने एक और बार जैन पर हमला कर दिया। तो गाइज, आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। थैंक यू गाइज।